मॉर्निंग बच्चों, अभी आपने चैप्टर 4 कहानी जिसका टॉपिक है चूजों से दोस्ती उसके बारे में समझा। मैंने अभी पहले वीडियो में कहानी को समझाया था। अब आगे आपको अभ्यास कार्य करना है। तो चलिए मैं आपको अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ कि अभ्यास कार्य आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट अभ्यास कार्य है, पाठ के अनुसार गलत शब्दों पर गलत का निशान लगाओ। तो पहला है, वान्या अपने मामा नाना के गांव गया था। तो डैश लगा हुआ है ना, कि वान्या कहाँ गया था, मामा के यहाँ कि नाना के यहाँ। तो जो भी सही है उसको आप सही कर देंगे। तो वान्या अपने नाना के गांव गया था। डलिया में बाजरे और गेहूँ, ज्वार और मकई के दाने थे। तो ये देखो आप, ज्वार और मकई कटा हुआ है, तो बाजरे और गेहूँ के दाने थे। तो इसको लिखना है आपको। बड़ा चूजा बहुत सीधा साधा या बदमाश था। तो कैसा था, बदमाश। तो सीधा साधा को आप काट देंगे। वान्या चूजों को दाना रोटी खिलाने लगा। तो वान्या चूजों को क्या खिलाने लगा, दाना की रोटी। तो दाना खिलाने लगा। तो ये हो गया आपका का नंबर वाला। अब चलिए खा नंबर वाला है। इस एक पाठ्यांश दिया गया है, पाठ का अंश दिया गया है ना, छोटा सा गद्यांश दिया गया है। इसको आपको पढ़ना है और इसको पढ़कर इन नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको पूरा करना है। तो पढ़ेंगे इसको। पाठ के अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो श्वेता मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती है, दड़बे की सफाई करती है, अंदर रखे बर्तन का पानी बदलती है। सर्दी बरसात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए एक बल्ब लगा है। चूजों को बिल्लियों से बचाने के लिए जबरा और शेरा पहरेदारी करते हैं। तो यह आपने पाठ के अंश को पढ़ा, मतलब पाठ का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा गद्यांश है ना। अब इसके आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर निकालना है। तो फर्स्ट प्रश्न है, मौसी रोज क्या करती है। तो मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती है। इसमें लिख देंगे आप आंसर इसका। ऊपर लिखा हुआ है, दड़बे में बल्ब क्यों लगाया गया है। तो दड़बे में बल्ब क्यों लगाया गया है, दड़बे में बल्ब सर्दी बरसात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए एक बल्ब लगाया गया है। तीसरा है, बिल्लियों से चूजों की रक्षा कौन करते हैं। तो बिल्लियों से चूजों की रक्षा जबरा और शेरा करते हैं। तो ये हो गए आपके इस अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद प्रश्नोत्तर है ना। श्वेता मौसी वान्या को मैदान में क्यों ले गई। तो श्वेता मौसी वान्या को मैदान में चूजों को दाना खिलाने के लिए ले गई। तो मौसी ने बड़े चूजे के बारे में क्या बताया था वान्या को। तो मौसी ने बड़े चूजे के बारे में बताया कि बड़ा चूजा बहुत ही है, बहुत बदमाश है और यह दूसरे चूजों को बहुत परेशान करता है। इसके बाद है तीसरा, बड़े चूजे को मौसी ने किस प्रकार बाहर निकाला। तो बड़े चूजे को मौसी ने सहलाया, उसको प्यार किया, अपने हाथों से उसको बाहर निकाला, तभी मनाया उसको, तभी वह बाहर निकला। इसके बाद है मूल आधारित प्रश्न, कोई एक करना है इनमें से, जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो कोई एक करेंगे। घर के पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं और मनुष्य को जीव जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो घर के पालतू जानवरों की देखभाल आप कैसे करेंगे। यदि मान लीजिए आपने छोटा सा डॉगी पाला तो आप उसकी देख कैसे करेंगे, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, वो भी हमारी ही तरह है, उन्हें भी भूख प्यास लगती है, उन्हें भी सर्दी गर्मी लगती है। तो घर में यदि हम कोई पालतू जानवर पालते हैं तो उसकी देखरेख के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और उनको अच्छी जगह रहने के लिए देना चाहिए। उनका एक घर बना देना चाहिए छोटा सा, है ना, साइड में जहाँ भी आपके यहाँ जगह हो वहाँ पर उसका एक घर बना दें और उसमें उसका तापमान ठीक रखने के लिए जैसे मौसी ने बल्ब लगाया था तो ऐसे आपको भी एक बल्ब लगाना है। उनको समय समय पर खाना पीना देना है और उनकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है और उनसे प्रेम का व्यवहार करना है। उन्हें समय समय पर बाहर भी निकालना है, उनको घुमाना फिराना भी चाहिए। तो घर के पालतू जानवरों की देखभाल हम बड़े प्यार से कर सकते हैं। ऐसे ही हमें करना चाहिए। मनुष्य को जीव जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अब आप जानते ही होंगे कि मनुष्य हो या कोई भी हो, व्यक्ति हो, सबको
प्रेम व्यवहार की ज़रूरत होती है ना। तो हमें हमारा कर्तव्य क्या है कि कोई भी जीव जंतु हो उनके साथ बड़े हमें प्रेम का, सद्भावना का व्यवहार करना चाहिए। यदि उन्हें दुख दर्द होता है, वो तकलीफ़ में होते हैं तो हमें उनकी तकलीफ़ को समझना चाहिए। यदि उन्हें कुछ बीमारी है तो उनकी बीमारी में देख रेख करना चाहिए, है ना। उनको समय समय पर खिलाना पिलाना चाहिए और उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो ये है इसका 1 और 2 का आंसर। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाषा सरिता, इसको आपको भाषा के आधार पर करना है। पढ़ो, समझो और करो। तो ये देखिए कॉलम बने हुए हैं। एक में लिखा है चूज़ा, दूसरे में लिखा है चूज़े और तीसरे में लिखा है चूज़ों को, फिर इसके बाद है चूज़ों पर। तो ऐसे ही इसी आधार पर आपको बाकी जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको कर देना है। देखिए अगला दिया गया है दाना। तो जैसे चूजे लिखे थे वैसे आपको एक ही मात्रा लगा कर देना है। इसमें लिखा है एक ही मात्रा, तो दाना पर भी एक ही मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा दाने। इसके बाद करेंगे ओ की मात्रा का प्रयोग, है ना, दानों को, इसमें मात्राओं का प्रयोग किया गया है। इसके बाद फिर चूज़ों पर लिखा है तो ऐसे ही दानों पर। ये आपको पूरा पढ़कर ऐसे ही आपको कर देना है। दड़बा तो आएगा दड़बे, दड़बों को और दड़बों पर, ठीक है। कोना तो कोने, कोनों को, कोनों पर। इसके बाद दरवाजे, दरवाज़ों को, दरवाज़ों पर। ये देखिए आपकी ये सारणी जो बनी हुई है वो पूरी हो गई। देखकर आपको वैसे ही कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, पढ़ो और समझो। तो वान्या की दोस्ती चूज़ों से हो गई, अब वह हर रोज़ उन्हें दाने खिलाने लगा। दूसरे वाक्य में वह वान्या के लिए और उन्हें चूजों के लिए आया है। तो संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द हैं उनका, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वे, उनका, आप, आपका, आपको आदि। तो इसमें आपने क्या पढ़ा, क्या समझ में आया आपको कि आपने इसमें सर्वनाम के बारे में पढ़ा, है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसमें आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, अपनी व्याकरण पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक आपने पढ़ भी लिया है, संज्ञा और सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे आपके इस कहानी में भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि देखिए आगे, अब आपको क्या करना है, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है कि ये जो वाक्य दिया गया है एक, उसमें आपको कौन सा सर्वनाम शब्द मिल रहा है उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। का नंबर है वान्या को उस पर दया आ गई। तो वान्या एक व्यक्ति का नाम है ना, एक बच्चे का, और उस पर तो उस हो जाएगा सर्वनाम। ऐसे ही खा है, तुम क्यों शैतानी करते हो, तो तुम शब्द क्या होगा, सर्वनाम। वह ज़्यादा शैतानी करता है तो वह यहाँ पर सर्वनाम है। वे भी भूखे होंगे तो वे शब्द सर्वनाम। उन्होंने चूजों को बाहर निकाला तो उन्होंने को अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि उन्होंने, उन्हें, ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। यह देखकर अच्छा लगा तो यह शब्द सर्वनाम है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, यह आपकी व्याकरण का पाठ है, इसको अच्छे से आप करेंगे, ठीक है। तो सर्वनाम के बारे में इसमें आपने पढ़ा। नेक्स्ट 3 है सही वर्ण चुनकर शब्द बनाओ। तो सही आपको वर्ण चुनना है और शब्द बना देना है। ये जो आपको बॉक्स दिया गया है, देखो इसमें लिखा है ला और फिर लिखा है आधा चा, फिर छा, तो ऐसी कच्चा। तो आपको ऐसा शब्द चुनना है कि दोनों को लेकर आपका एक शब्द बन जाए। तो इससे 2 शब्द बन रहे हैं, लच्छा और कच्चा। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा है गा, दा बीच में खाली था जगह है तो वहाँ पर मैंने फिल कर दिया दा को, दा में हलंत लगा दी तो बन गया गद्दी और रद्दी। ऐसे ही टा में हलंत, खट्टा और पट्टी। इसके बाद आधा ल लिया, आधा ला को लेकर बन गया शब्द बल्ब और जल्दी। तो ये था आपका आज का ये प्रश्न अभ्यास कार्य, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर।
सबसे पहला है लिखित प्रश्न उत्तर। श्वेता मौसी वान्या को मैदान में क्यों ले गई? तो श्वेता मौसी वान्या को मैदान में क्यों ले गई थी? श्वेता मौसी चूजों को दाना खिलाने के लिए वान्या को मैदान में ले गई। इसके बाद सेकंड है मौसी ने बड़े चूजे के बारे में क्या बताया? तो मौसी ने बड़े चूजे के बारे में वान्या को क्या बताया था कि मौसी ने कहा कि यह बड़ा जो चूजा है बहुत बदमाश है और दूसरे चूजों को परेशान करता है। तो ये हुआ फर्स्ट और सेकंड आंसर। ठीक है। इसके बाद थर्ड, बड़े चूजे को मौसी ने किस प्रकार बाहर निकाला? बड़े चूजे को मौसी ने किस प्रकार बाहर निकाला था? मौसी ने दड़बे में हाथ डालकर बड़े चूजे को बाहर निकाला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, घर के पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं? तो घर के पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करना चाहिए हमें कि हमें उनकी पूरा ध्यान रखकर उनके रहने का स्थान साफ सुथरा हवादार बनाकर और समय समय पर उनकी डॉक्टरी जांच करवाकर करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य को जीव जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मनुष्य को जीव जंतुओं के साथ मधुर और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। ठीक है। तो आप इसको समझेंगे और अपने अभ्यास कार्य को बुक में करेंगे और प्रश्नों के उत्तर को नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।